and he hugged her. When he hugged her so tightly, she was, उसको दम घुट रहा था, उसको suffocation feel हो रहा था. She was like, Arjun, leave me, but he was hugging her tightly. He was like, don't leave me. And again उसका voice change हो गया, like जैसा वो रात को chant कर रहा था, उसका voice change हो गया. Again उसका voice change हो गया. He was like, मज्जा, and he constantly बोल रहा है in a very different voice. Like उसको legit लगा कि fuck, why is he sounding so different? And she was scared for life, and he was holding her so tightly. She told me, Sonali, वो इतना tight मुझे पकड़ा कि मुझे लगा कि अभी मेरी हड्डियां टूट जाएगी and I'm gonna die. But obviously तभी it was at his place. So when he was hugging her, his mom intervened and she was like, Arjun, what are you doing? Leave. And उसकी mom को भी थोड़ा कुछ weird लगा, and she spoke to his mom. She was like, Auntie, don't you feel something is suspicious? He's acting very different, ऐसा वैसा. तो auntie was like, बेटा probably शादी का stress होगा. अर्जुन पहले तो ऐसा कभी नहीं था. He has always been a very calm child. वो कभी अपने बाप पे भी इतना चिल्ला के बात नहीं किया है. मेरे से भी ऐसा कभी चिल्ला के बात नहीं किया. इतना aggressive तो मैं भी उसको first time देख रही हूँ. तो she was like, can we at least take him to a दरगाह? और auntie was like, नहीं बेटा, दरगाह नहीं लेके जा सकते, बदनामी होगी, आपके घर वाले क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे, he'll be fine, just give him some time. And she was like, भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, ये बंदा इतना अलग क्यों behave कर रहा है. And then she started noticing that he behaves like that. And उसके बाद क्या हो गया, ये जो अपनी आयशा है, अपनी आयशा नहीं, उसकी आयशा, she went somewhere for a trip for 4-5 days, okay. And जब वो 4-5 दिन ट्रिप के लिए गई, Arjun was very normal, like he was back to his original self, आयशा को नहीं, sorry, मेघना को मिलना, मेघना को डेट्स पे लेके जाना, उसके साथ हंसी मजाक करना. And she was like, bro, like do you even know what did you do? And he was like, no, when did I do? क्या, हाँ थोड़ा बहुत चिल्लाया होगा, but कब? Like he's acting like he has no idea what has happened, like उसका memory loss हो गया. तो she was like, bro, something is wrong here. And she spoke to her auntie about it, and her auntie was like, I think the girl जो उसको constantly घर पे आती है, उसको खाना वाना खिलाती रहती है, उसके family को मिलती रहती है, I think she has done something. But मेघना वाज लाइक, नहीं यार ये टाइम में सेम, कोई भी, मैं भी वही बोलती यार, नहीं यार काला जादू कौन करता होगा. बट नाउ आफ्टर नोइंग द स्टोरी आई वाज लाइक, नहीं भाई पॉसिबल है. एंड उसके बाद भी मेघना वाज लाइक, नहीं यार आयशा ये तो नहीं करेगी, लाइक शी लुक्स लाइक अ एजुकेटेड गर्ल, लाइक मॉडर्न है, जॉब वॉब करती है, व्हाई वुड शी डू ऑल दिस. एक दिन क्या होता है, मेघना वापस से अर्जुन के घर पे जाती है. शी गॉट सम शर्ट्स फॉर हिम एंड शी वाज लाइक, आई हैव गॉट दीस शर्ट्स फॉर यू. एंड अर्जुन वाज लाइक अटेंडिंग अ मीटिंग, तो ही वाज लाइक कबर्ड में रख दो. तो मेघना कबर्ड खोलती है रखने के लिए. द मिनट शी गोज टू की, तो कपड़े हटाने जाती है, तो शी सीज कि अर्जुन के एक ओल्ड शर्ट के नीचे देयर इज अ स्मॉल क्लोथ का, वो क्लोथ पे किसने तो सर धागा बांध के रखा है. तो शी गॉट क्यूरियस, शी वाज लाइक, व्हाट इज दिस, तो वो सब लाइक वेरी अपना थंब साइज का कपड़ा रहेगा, उसमें किसी ने धागा बांध के रखा है. वो धागा खोलने को जाती है, एंड व्हेन शी ओपन्स इट, शी सीज उसमें 1-2 नाखून है, थोड़ा सा येलो पाउडर है, विच आई एम अज्यूमिंग इज हल्दी, एंड ऐसा रेड डॉट्स है. वो देखिए, शी वाज लाइक, व्हाट द फक इज दिस. एंड वो तुरंत गई अर्जुन के पास कि ये क्या है, मुझे दिख रहा है ऐसा वैसा. एंड अगेन अर्जुन मीटिंग के बीच में था, उसने ना लैपटॉप ऐसा स्लैम किया जोर से. ओ फक, माय हैंड इज पेनिंग नाउ. उसने लैपटॉप ऐसा किया एंड ही टुक दैट थिंग एंड ही वाज लाइक, कौन बोला तुमको, क्या है ये, क्या है. एंड ही जस्ट थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो. And she was like, why did you throw it out of the window? मुझे आंटी को दिखाना था, like अर्जुन की मॉम को दिखाना था. किसी को भी दिखाने का जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो जाके, just go, get lost, get out. Again he got aggressive. तो उसको रोने को आया, वो तुरंत गई अर्जुन के मॉम के पास, and she was like, she found this and Arjun threw it out. तो अर्जुन's mom was like, are you sure you found it? She was like, yeah, I did found it. तो अर्जुन की मॉम इसको बोल रही है मेघना को, देखो बेटा, आई थिंक तुम भी बहुत स्ट्रेस्ड हो, तुम परसों बोल रहे थे कि तुमको अर्जुन को दरगाह पे लेके जाना है, अभी तुम बोल रहे हो तुमने ये सब देखा है. डोंट डू ऑल दिस, यू विल फाइंड अनदर गाय फॉर योरसेल्फ, बट इफ यू डिसाइड टू कट टाइज विद अस, हमारा बदनामी होगा, देन कोई मेरे बेटे से शादी नहीं करेगा. प्लीज डोंट ट्राई टू डिफेम माय सन. शी इज लाइक, आंटी आई वांट टू मैरी योर सन, आई लव योर सन, बट आई एम सीइंग दीस थिंग्स. शी वाज लाइक, एंड अर्जुन के पेरेंट्स कैसे थे ना, उनका ना बहुत ऐसा सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, वो सब बहुत था उनको. सो दे वर लाइक, नहीं बेटा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. एंड उन्होंने मेघना को टाल दिया. एंड दिस इज व्हेन मेघना वाज लाइक, समथिंग इज रियली ऑफ, आई थिंक शी इज डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन हिम. एंड शी वाज लाइक, what, I need to talk to someone. She again spoke to the same auntie, and auntie was like, what, I know a baba, let's go to him, let's you give Arjun का birth details, उसका birth time जो भी है, उसका फोटो जो भी है सब दिखा दे, he will know something about it. तो ये मेघना और उसके आंटी अर्जुन का फोटो, अर्जुन के डिटेल्स लेके वो बाबा के पास जाते हैं. तो बाबा को उन लोगों ने सब डिटेल्स दिया अर्जुन का, एंड द बाबा, ही वाज जस्ट रीडिंग एवरीथिंग. एंड अर्जुन का फोटो देख के तुरंत उसने बोला कि हाँ,
इस पे किसी ने तो वशीकरण करके रखा है। एंड मेघना एंड हर आंटी वाज लाइक किसने किया है? ही वाज लाइक कोई तो क्लोज पर्सन ही है जो उसके साथ रोज खाता पीटता उठता बैठता है। We can definitely help him out, but unless he doesn't want to be freed, we can't do anything. So you know, it's like if he decides कि हाँ भाई something is really wrong with me, somebody is doing black magic on me, I want to be freed. Only then something can happen. But इधर अर्जुन ही दरगाह को आने के लिए रेडी नहीं था, बाबा के पास आने के लिए रेडी नहीं था. He was like, no, I'm not coming, I'm not coming. You are wrong, you are wrong. मुझे कुछ नहीं हुआ है. So जब तक अर्जुन रेडी नहीं है, nothing can happen. And she was like, listen, I'm trying, but he's not willing to. Please, please give me some solution. Like I'm gonna get married to him in few weeks. I need some solution. So the Baba was like, okay, fine. This is his prasad. Just try to feed him. This will at least help. And वो सब जो भी है नेगेटिविटी वो निकलना चाहिए, बट ओनली the permanent solution तभी होगा when he stops hanging out with that person or something like that. So she told कि this girl, she's feeding him and all that stuff. So you were like, yeah, make that stop. Like because remember जब आयशा दूर जाती थी, he was fine. That means जब वो आसपास ही, that's when something was happening. And the Baba also told कि जिसने भी इस पे जादू किया है, she has done some thing जिसकी वजह से his soul is feeling tied up with her soul, so that's why he is more inclined towards her. ऐसे सब भी इंसिडेंट्स होते थे जहाँ पे अर्जुन was constantly comparing Meghna with Aisha, Meghna's cooking with Aisha's cooking, Meghna's dressing sense with Aisha, and that never happened before. ये सब तब होने लग गया जब Aisha came back, you know. तो it's like this person, she has tied him, you know, and जब तक he doesn't decide he wants to cut that धागा, जो भी धागे से उसने उस souls को बांधा है, nothing can happen, nothing can happen. And Aisha was like, you know what, I'm gonna try convincing him, but obviously वो सुना नहीं, तो she tried at least giving him that प्रसाद वो food में. And उसके बाद वो थोड़ा सा कोशिश करती थी कि जब जब आयशा कुछ आती थी या फिर कुछ खाने को लेके आती थी, she used to ensure कि अर्जुन वो खाए नहीं, but अर्जुन being अर्जुन, Arjun was like, don't stop me, I want to eat. उसने मेरे लिए इतना बनाया है. Even Aisha was like, मैंने इसके लिए तो बनाया है यार, ये नहीं खाएगा तो कौन खाएगा. And Meghna couldn't accuse. She knew कि Aisha is doing something on him, but वो accuse कर ही नहीं पा रही थी because कुछ proof है ही नहीं. वो जो एक proof था with those nails, that हल्दी, वो भी उसने बाहर फेंक दिया. तो अभी वो कैसे proof करेगी? She had no idea. And उसके बाद finally जब मेहंदी का इवेंट आ गया, लाइक द डे केम एंड एवरीबडी, आई रिमेंबर जब आयशा मुझे बोल भी रही थी, वी वर ऑल कन्विंसिंग कि ब्रो इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक just end the marriage, and she was like, no, I can't leave Arjun alone, I can't leave him like that, he needs my help. बट उसके हेल्प के चक्कर में ये भी पागल हो रही थी. आई मीन एक दुल्हन की शक्ल में जो ग्लो होता है वो उसकी शक्ल में था ही नहीं. शी वाज सो ड्रेन्ड आउट ऑफ लाइफ, कुछ खाती पीती नहीं थी, इतनी स्ट्रेस में थी वो, यू नो. एंड मेहंदी का जो इवेंट हुआ, दैट वाज लाइक द फाइनल कॉल. उसके बाद जो हुआ दैट वाज फाइनल. सो डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान था एंड मेहंदी का इवेंट था. एंड यू नो आजकल ऐसा है ना कि दूल्हा दुल्हन साथ में हल्दी मेहंदी सब कुछ करे, तो मेहंदी का इवेंट था एंड आयशा वाज देयर. ऑब्वियसली आयशा वाज देयर सिंस डे वन, राइट. एंड आयशा वाज लाइक बार बार आके कपल पे चेक कर रही थी, डू यू नीड समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग टू ईट. एंड मेघना वाज बीइंग वेरी कॉशियस. शी वाज लाइक, नहीं कुछ भी हो जाए मैं या ये कुछ नहीं खाना चाहिए, जो बंदी दे रही है कुछ नहीं खाना चाहिए करके. तो शी वाज एंश्योरिंग दैट. एंड आयशा भी अपने से कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. उसके बाद क्या होता है, फोटो सेशन सब चालू होता है एंड मेघना थोड़ा टाइम के लिए उठ के वॉशरूम जाती है फॉर अ ब्रेक. एंड व्हेन शी कम्स बैक शी सीज कि अर्जुन है ही नहीं. तो वो सबको पूछने लगती है कि अर्जुन किधर गया, अर्जुन किधर गया. किसी को कुछ नहीं पता अर्जुन किधर गया करके. एंड दैट्स व्हेन लाइक आधा घंटा दे वेट एंड एवरीबडी लाइक प्रोबब्ली रेस्टरूम गया होगा, कहीं कुछ खाने गया होगा या कुछ. तो नोबडी इज लाइक फाइंडिंग हिम, लाइक वेयर डिड अर्जुन गो. एंड उसके बाद इसका कजिन, अर्जुन का कजिन आके मेघना को बोलता है कि लिसन, आई नीड टू टेल यू समथिंग, कैन यू लाइक जस्ट स्टेप असाइड फ्रॉम द स्टेज. एंड मेघना वाज लाइक, या व्हाट हैपेंड. एंड ही वाज लाइक, I think whatever was happening, whatever you were telling me, it's what, मतलब वो पूरे फैमिली को बोल रही थी ना कि I think something is wrong, दरगाह लेके जाना चाहिए and everything. So Arjun का cousin was like, I think something is really wrong with him because my brother is not acting normal. And Meghna was like, अब क्या हो गया, अभी कुछ दिन से तो he was normal. He was like, अभी मैंने जस्ट देखा. एंड इट वाज लाइक अ बिग डेस्टिनेशन वेडिंग, बहुत सारे रूम्स एंड ऑल दैट थे, राइट, लाइक स्टेकेशन सॉर्ट ऑफ था. तो अर्जुन का कजन बोलता है कि आई जस्ट सॉ कि आयशा अर्जुन को कुछ तो ड्रिंक दी पीने के लिए, सेइंग कि अरे यू आर वेरी थर्स्टी ना, यू आर वेरी टायर्ड एंड एवरीथिंग. एंड अर्जुन पीने के बाद ही जस्ट लेफ्ट विद आयशा. सो अर्जुन के कजन को कुछ तो सस्पिशियस लगा, सो ही फॉलोड देम एंड ही सॉ कि दोनों अपने रूम के अंदर चले गए, आयशा के रूम में दोनों चले गए. एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट एन आवर, अर्जुन अभी तक बाहर आया नहीं है.
How would a bride feel after listening to this? I mean, I have no words. And iske baad Aisha was like, what the fuck, man? And she stormed into that hotel. She knocked in that door, and uske sare relatives sab log up again. She was knocking, and then Aisha opened the door and she was like, oh, what happened? And Meghna was like, what happened? Like, what the fuck are you doing with my husband? And Meghna ने पूरा accuse किया कि I know what the fuck you have been doing. Day one से मुझे पता है, अभी तुम उसको hotel room में लेके गए. What is he doing? She's like, I am not doing anything. It's not what you're thinking. Like, he's resting. See, वो सोया है करके. And she was like, एक घंटे से रेस्ट करे. Why are you here? Why are you here with my husband? My husband should be with me. He was not tired. Before I left for that washroom break, he was not tired. He was enjoying with me. What did you do? What did you give him to drink? She was like, babe, chill. मैंने उसको सिर्फ coke दिया. Nothing as you're thinking. I don't know what kind of allegations you're putting on me, but he is just resting. वो गई, अर्जुन को उठाने को ट्राई की. अर्जुन उठा, अर्जुन वापस से अग्रेसिव हो गया. Again, he was like, मेरे को सोने भी नहीं दे सकती क्या? Fuck, I'm so tired of this fucking function. And वो चिल्लाने लग गया. Like full अग्रेसिव होके वो आयशा पे, आयशा की फैमिली पे, अपने खुद की फैमिली पे, आयशा नहीं सॉरी मेघना पे, मेघना की फैमिली पे, खुद की फैमिली पे, सब पे चिल्लाने लग गया एक्सेप्ट फॉर आयशा. लाइक ही वाज टेलिंग आयशा, आयशा तुम इधर रुको, आयशा तुम सबको जाने बोलो, आयशा प्लीज टेल देम टू लीव, आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडीज फेस, आयशा जस्ट बी. एंड ही वाज होल्डिंग आयशा लाइक दैट. हाउ बैड डज दैट लुक? एंड दैट्स व्हेन मेघना रियलाइज्ड दैट she wants to save Arjun, but she's also losing herself as she's saving him, you know. She's like, I understand Arjun अपने होश में नहीं था, but all she wanted was Arjun to just say yes so that she can take him to a dargah or to a baba or anywhere where he will be cured. And Arjun was not ready to do that because Aisha was ensuring that Arjun doesn't do that. And that's when she was like, bhai, मैं कितना भी कोशिश करूँ, it's been almost a year now, he's not gonna feel like freeing himself because he's liking this. Even though maybe deep down in his subconscious he knows that something is wrong, he is not himself. What he's feeling towards Aisha, maybe Aisha is doing, but जब तक वो खुद से बोलता नहीं है कि भाई मुझे फ्री होना है, वो कुछ नहीं कर सकता. आई हैव रेड सो मेनी स्टोरीज ऑफ ब्लैक मैजिक जहाँ पे पर्सन को मालूम पड़ता है कि नहीं मेरे साथ कुछ रॉन्ग है, एंड दे मेक अ डिसीजन कि नहीं भाई मुझे ठीक होना है. इधर वो डिसीजन कर रहा ही नहीं है, तो व्हाट कैन मेघना डू अबाउट इट? एंड दैट्स व्हेन मेघना वाज लाइक, यू नो व्हाट, even if I try, nothing is gonna happen. And ये पूरा इवेंट में मेघना को खुद को ऐसा फील हो रहा था कि she is something is wrong with her, you know. उसका भी हालत डाउन हो रहा था. She was also feeling constantly pukish, headaches हो रहा था. उसको ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई उसको जलन हो रहा है पूरा बॉडी में. And she was like, you know what, whatever is happening to him, it's also affecting me, and I can't do that to myself and my family. And उसका family बहुत stressed हो गया था seeing all this, you know. And she was like, जब तक अर्जुन को free नहीं होना, I can't do anything about it. She looked at Arjun one last time and she was like, listen, I still want to be with you, I love you, I want to marry you, please just come with me, everything will happen. वो इतना अग्रेसिव हो गया, he pushed Meghna, like उसने धक्का मारा and वो ऐसा पीछे गई and her head banged the wall and it was so bad कि उसको खून आने लग गया, you know. And that's when Meghna saw that, like, that's it, we can't let this happen, this is so humiliating, this is so insulting, and I mean we do not want this marriage, we are ending it. And Arjun का family, instead of trying to help their son, they got so offended कि उनको ऐसा, because they were very like conscious people, लोग क्या कहेंगे, तो they started fighting with Meghna's family कि आप कहना क्या चाहते हो, आप हमारे बेटे पे इंजाम लगा रहे हो क्या, आपकी बेटी कितनी अच्छी है, आप पहले वो देखो, हमारे बेटे को तो कोई भी मिल जाएगा, आप हमारे बेटे का नाम खराब मत करो. एंड बहुत गंदा फाइट हुआ, लाइक people are fighting, and ये सब में Arjun, he was just holding Aisha, and Aisha was like, no Babba, everything will be fine. And Meghna just stormed out of that room. She was like, I do not want to live here anymore, and marriage cancel हो गया, just like that. When Meghna was narrating me this incident, she couldn't even breathe, you know. वो इतना ज़्यादा stress में आके वो सब बोल रही थी, and it's just very stressful because Meghna अभी इतनी healthy दिख रही है, इतना healthy feel कर रही है, but back then she was not herself. It legit looked like something wrong, something bad was happening to her internally as well as externally, you know. Meghna को ये regret है, वो मुझे हमेशा बोलती है कि सोनाली, I think I should have just been with him, you know. I should have tried to save him, but how would you try to save a person who doesn't want to save himself, you know? After that, उसको वो cousin से मालूम पड़ा, the same cousin जिसने मेघना को बोला कि Aisha took him to the room, उसको cousin से मालूम पड़ा that he is now in Pune living with her. Arjun is in Pune living with her, and he doesn't talk to anyone. He doesn't talk to his cousins.
he doesn't talk to anyone. उसने अपना job भी quit कर दिया है. He's just living there. Aisha is working apparently, but he's not working. And Arjun के parents के साथ Aisha touch में है. So whenever Arjun's parents try to contact Arjun, she's like, oh, he's sleeping. Oh, he's now gone out to play. Oh, he's doing this, he's doing that. You know, she doesn't let Arjun's parents also talk to Arjun. And I think they do know deep down that something was wrong. Aisha has done some big mess, but they also don't want to like take a further step because of log kya kahenge. You know, I feel kabhi kabhi log kya kahenge has ruined more lives than anything else, you know. But yeah, what do we learn from the story? Now see, Arjun is the victim, but also Meghna is the victim here. And you should never ignore your gut instincts, क्योंकि मेघना को day one से वो feeling आया कि something is wrong, but everybody around her tried to dismiss it by saying, oh, it's just because she's the ex, तेरे को ऐसा feeling आ रहा है, but that was not it. उसको bad vibes आया. And see, I do not want to do victim blaming here, but if मेघना ने अर्जुन को डे वन पे बोला कि यार मुझे उससे वाइब नहीं आ रहा है, डू नॉट ईट वॉट एवर शी इज गिविंग यू, बट अर्जुन वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, लेट मी ईट, ये तो मेरी खानदान वाली है, ये तो मेरी खास है, शी इज अ फैमिली फ्रेंड, व्हाट बैड कुड हैपन. द थिंग इज, Arjun felt that he can trust Aisha. He can trust whatever she's feeding him, whatever she's doing, because वो उसकी close friend है. That's what happens. I'm not telling कि सब पे शक करो, तुम्हारा कोई खास तुम कुछ खाने को दे रहा तुम खाओ मत, but just trust your gut, okay? तुम्हारा gut तुमको हमेशा वो right signal देगा when something is off. And if you feel कि नहीं यार मुझे person से वो vibe नहीं आ रहा, I should not eat what this person is giving me, just trust. लोग बोलेंगे तुम छूते हो, लोग बोलेंगे तुम overthink कर रहे हो, but do not listen to that, because तुम्हारा gut feeling हमेशा right रहता है. बहुत बार मेरे लाइफ में भी हुआ है कि मैं मेरा gut feeling का सुनी नहीं, and then सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया. So even I follow my gut, and I want you to do the same. So people who are in relationships, people who are getting married, or anybody in general, just be careful out there. The world is brutal. बहुत लोग तुम्हारा बुरा ही चाहते हैं, तुम्हारा अच्छा ही बहुत कम लोग चाहते हैं. So just be careful, okay? कुछ भी खाया पिया मत करो, सबको अपना लाइफ का स्टोरी मत बताओ. तुमको लगा कि यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसको बताऊंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कितना खुश रखता है, मेरा पार्टनर मुझे कितना खुश रखता है, क्या ही होगा? यू नेवर नो अनलेस यू रियली ट्रस्ट दैट पर्सन. यू थिंक नहीं यार ये पर्सन तो मेरा अच्छा ही चाहता है, फाइन, बट जस्ट डोंट टेल एवरीथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ. तुम जब अपना पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बता भी रहे हो, सब कुछ बड़ा चढ़ा के मत बताओ. इनफैक्ट अगर तुम सपोज तुम 4 लाख कमा रहे हो, लोगों को बोलो कि तुम 50,000 ही कमा रहे हो, ट्रस्ट मी दैट इज बेटर. लोगों का नजर इतना गंदा होता है ना, समटाइम्स पब्लिक का इंटेंशन बुरा नहीं होगा, बट सपोज ओके अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं 4 लाख कमा रही हूँ एंड सामने वाला कम कमा रहा है, सामने वाला मेरा अच्छा ही चाहता होगा, बट वो अंदर सोचेगा यार ये 4 लाख कमा रही है, इसने ऐसा क्या उखाड़ा कि ये 4 लाख कमा रही है, यू नो, लाइक व्हाट हैज शी डन टू डिजर्व दिस लाइफ, आई डिजर्व दिस लाइफ. वो नजर भी लगता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. नजर उतरवाते रहो अपने क्लोज वंस को, बोलो जिनको नजर उतारना है तुमको बोलो अपना नजर उतारना है, एंड जस्ट बी केयरफुल आउट देयर. एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, लेट मी नो व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. And yes, with that we come to the end of the video. Thank you so much for watching this video, and I love you. Be safe out there, be careful. I will see you again in the next video. Bye bye.